मिथुन राशि, आपके लिए अच्छा समय आया। देखिए, मैं बहुत दिनों से आपको बोल रही थी कि आप शनि शनि करके अच्छे समय पर चल रहे हो, बहुत परेशान हुए हो आप पिछले दिनों में, ये मान सकती हूँ। बट आपके लिए अब जो है जाकर एक बेहतर समय की स्थापना होने जा रही है। आपके दशमेश बनते हैं गुरु, और जिसका दशमेश होता है गुरु, वहां बैठकर राहु ने कितना भ्रमित किया है, आपको परेशान किया है, पैसों से तकलीफ किया। आप सब कहते हैं दशम में राहु बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है दशम में राहु, लेकिन ये भी तो समझ लीजिए कि राहु का बेसिक स्वभाव क्या है, वो गुरु के घर में क्या करेगा। आप दशम घर किसका है ये देखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दशम ग्रह यहाँ पर गुरु का बनता है। यहाँ एक प्रकार से गुरु चांडाल योग बना के आपको कंफ्यूज कर दिया था राहु ने, और राहु आपको कोई डिसीजन लेने नहीं दे रहे थे कार्य से रिलेटेड। वहीं पर कभी कभी बीच में आपके पास पैसा जोरों का आता रहा, और कभी कभी बिल्कुल नहीं आया 5-7 महीना। ऐसे में अब ये जाकर गुरु जो है जब मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे वृषभ राशि में, वृषभ राशि आपकी कहाँ बैठी हुई है, वृषभ राशि द्वादश भाव में बैठी हुई है आपकी। एक्टिव हो जाएगा द्वादश भाव, एक्टिव हो जाएगा लाभ भाव जो मेष राशि का घर है, और एक्टिव हो जाएगा षष्ठ भाव, और जहां जहां पर गुरु की दृष्टियां होंगी। तो अब आप क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, अब आप प्राप्त कर रहे हैं विदेशों से काम, अब आप प्राप्त कर रहे हैं कार्य में सफलता, नौकरी का मिलना, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में यश, या पैतृक संपत्ति विवाद केसेस से यश, या आपके कुछ काम जो अटक ही गए थे और समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करना है, आप समझ आएगा कि क्या करना है। ये भी समझ लीजिए कि आपके मित्र गणों से सहायता, अब जो आपके प्रेम संबंध है उनसे सहायता आपको मिल सकती है। लोन की प्राप्तियां, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, नई नौकरी की प्राप्ति होना, और साथ साथ मामा पक्ष से सहयोग। वहीं पर कुछ काम अपनी बीमारियों से संबंधित, तो बहुत परेशान हुए गुरु चांदनी योग में, मतलब गुरु जब चंद्र के नक्षत्र में रोहिणी में थे। कारण क्या है, चंद्र और गुरु दोनों ही आपके परम शत्रु है। वैसे तो मंगल और गुरु भी आपके परम शत्रु बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भाव एक्टिव कर रहे हैं ना मंगल, वो भाव है लाभ भाव और षष्ठ भाव। तो मंगल जब लाभ भाव को एक्टिव करेंगे तो नेचुरली पैसा देंगे, फिर वो आपके विरोधी हो या जो भी हो, उनका घर है वो और उनका काम करेंगे। वैसे ही षष्ठ भाव एक्टिव करेंगे तो शत्रु हंता योग बनेगा। तो बहुत कारस्थानियां जो आपके साथ हो गए, बहुत लोगों ने जो आपको डुबोने की कोशिश की, वो अब डर जाएंगे कि अरे इसका तो अच्छा हो रहा है, पीछे हट जाओ। और ये साथ साथ में आपके लग्न भी एक्टिव हो गए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र आपके द्वादश में दो हिस्सा लग्न में। तो जो लोग आर्टिस्ट हैं उनका विदेशों में नाम होना, यहाँ से वहाँ प्रोग्राम करने जाना, वहाँ से पैसा आना, और अध्यात्म की वृद्धि, अपनी तबीयत ठीक करने की इच्छा। बहुत परेशान हुए थे आप अपनी तबीयत को लेकर, तो अब जाकर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, बधाई हो। एंड अंत में सब अच्छा होना शुरू हुआ है आपके साथ। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वालों को उपाय यहाँ कर खास करने की जरूरत नहीं। मंदिर विजिट करते रहिए, कोई सा भी जहाँ आपका दिल करे, चाहे दुर्गा का हो, चाहे माता का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे शिव जी का हो, जाके एक लोटा जल चढ़ा दे। बुध के उपाय करते रहे, हरी सब्जियां खाएं, हरी मूंग खाएं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम